नमस्कार, आप देख रहे हैं डीसी न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी पांडे। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की 11 बड़ी खबरों पर। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी की। 50% से ज्यादा नए उम्मीदवारों को दिया गया मौका। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने कहा, नए चेहरे कम से कम पार्टी में परिचित होने ही चाहिए। 26 उम्मीदवारों की इस लिस्ट में 16 नए उम्मीदवार शामिल। पूरी दुनिया में आज मैरी क्रिसमस की धूम। क्रिसमस सेलिब्रेशन के चलते हर वर्ग में दिखाई दे रहा उत्साह। हर तरफ नजर आ रहा मनमोहक दृश्य। चर्च और बाजारों को लाइट्स, जगमगाते सितारों और क्रिसमस क्रिब से किया गया रोशन। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज 100वीं जयंती। पूरे देश में अटल बिहारी वाजपेयी जी की याद में मनाया जा रहा सुशासन दिवस। सदैव अटल स्मारक पर नेताओं ने दी भारत रत्न को श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी प्रमुख जेपी नड्डा ने अर्पित की श्रद्धांजलि। फिल्म पुष्पा 2 को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब कांग्रेस एमएलसी चिंता पंटूर नवीन ने फिल्म के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। उनका आरोप है कि फिल्म में पुलिस अधिकारियों का अपमान करने वाले सीन हैं, जिनमें संविधान की संस्थाओं का अपमान होता है और वो चाहते हैं कि इन सीन्स को हटाया जाए और इस पर कार्रवाई की जाए। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने महिलाओं और बुजुर्गों के लिए कई योजनाओं की घोषणा की। महिलाओं के लिए सम्मान योजना और बुजुर्गों के लिए मुफ्त इलाज की संजीवनी योजना पर सवाल उठ गए हैं। दिल्ली सरकार के 2 विभागों ने इन योजनाओं को लेकर स्पष्ट किया है कि फिलहाल ऐसी कोई आधिकारिक योजना लागू नहीं है। इस बयान ने इन घोषणाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। विपक्ष ने इसे जनता को गुमराह करने का प्रयास बताया। इंदौर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने नगर निगम के कर्मचारियों पर हमला किया। निगम की टीम अवैध बाड़ों से जानवर पकड़कर गाड़ियों में ले जा रही थी। इसी दौरान रास्ते में कार्यकर्ताओं ने गाड़ियों को रोका, पत्थरों और लाठियों से हमला किया, गाड़ियों में तोड़फोड़ की और कर्मचारियों को पीटा। पुलिस ने स्थिति संभाली और मामले की जांच शुरू कर दी है। नगर निगम ने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। दिसंबर में ही जनवरी जैसी कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू हो गई है। हिमाचल प्रदेश, लेह, श्रीनगर तक तापमान 0 से नीचे चला गया है, जबकि शिमला और मनाली जैसे हिल स्टेशनों पर भीषण सर्दी का प्रकोप जारी है। भारी बर्फबारी के कारण राज्य में 226 सड़कें बंद हो गई हैं, जिससे यातायात प्रभावित हुआ। वहीं उत्तर प्रदेश में भी ठंड से ठिठुर रहे लोग। तापमान -डिग्री पहुंचा। कई इलाकों में बारिश भी जारी। हिमाचल प्रदेश जा रहे लोगों के लिए गुड न्यूज है। अगर आप न्यू ईयर के दिन शराब पीकर मस्ती करते हुए नजर आएंगे तो पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं करेगी। इस दौरान वो खुद ही आपको होटल तक छोड़कर आएगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पुलिस नशे में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं करेगी। इसके अलावा 5 जनवरी तक होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट 24 घंटे खुले रहेंगे। महाकुंभ के दौरान रेलवे की तरफ से 3000 से अधिक विशेष ट्रेनों के संचालन की दिशा में रेलवे ने 20 और मेल विशेष ट्रेनों की सूची जारी कर दी है। इन सभी की समय सारणी भी रेलवे ने साझा की। इसमें मैसूर से लेकर कामाख्या तक और वलसाड से लेकर राजकोट तक अलग अलग शहरों के लिए ट्रेनें शामिल है, जो अलग अलग तिथियों पर महाकुंभ के दौरान चलेंगी। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के खपोली में एक शराब का टैंकर पलट गया, जिससे भीषण आग लग गई। टैंकर में कच्ची शराब थी, जो मेडिकल कंपनी के लिए लाई जा रही थी। आग 200 मीटर तक फैल गई और इसे बुझाने के लिए 2 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। इस हादसे के कारण ट्रैफिक कुछ समय के लिए रोका गया। फिलहाल किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं। माना जा रहा है यह हादसा ओवर स्पीडिंग के कारण हुआ। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर शिवसेना यूपीटी के सांसद संजय राउत ने कहा कि वाजपेयी जी एक महान नेता थे और उन्होंने देश के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने वाजपेयी जी को जवाहरलाल नेहरू का भक्त बताया और कहा कि जब तक वे और आडवाणी बीजेपी में थे, शिवसेना और बीजेपी के रिश्ते अच्छे थे, लेकिन अब नहीं। तो ये थी अब तक की 11 बड़ी खबरें। देश और दुनिया के ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए डीसी न्यूज इंडिया के साथ। मुझे यानी वैष्णवी पांडे को दीजिए इजाजत। नमस्कार।